चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कोरोना की, जिसका खात्मा वैक्सीनेशन से ही संभव है। लेकिन वैक्सीनेशन की तस्वीर परेशान करने वाली है। हमारी खास रिपोर्ट आप देखिए। तो लगातार वैक्सीनेशन को लेकर हम रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी होती एक बार फिर से नजर आ रही है। हालांकि कोरोना के केसेस में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वैक्सीनेशन की रिपोर्ट हम आप तक लगातार पहुंचा रहेंगे। किस तरीके से जून से ही, जब से ये पूरा महाअभियान शुरू किया गया, उसके बाद कोरोना की रिपोर्ट कैसी रही, साथ ही वैक्सीनेशन की रिपोर्ट क्या रही, एक खास रिपोर्ट और वैक्सीनेशन से जुड़ी आप देखिए। मुंबई से पुणे और पटना से जयपुर, अहमदाबाद तक वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर शुक्रवार को ऐसे ही नोटिस दिखे। वजह वैक्सीनेशन का ना होना, और आज का दिन भी कुछ ऐसे ही रहने वाला है। वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक ना होने की वजह से बीएमसी ने लगातार दूसरे दिन यानी आज भी मुंबई में वैक्सीनेशन को बंद कर दिया है। मुंबई की तरह अहमदाबाद में भी वैक्सीनेशन का काम 2 दिन के लिए बंद है। राज्यों का आरोप है कि केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें जरूरत के हिसाब से वैक्सीन नहीं मिल रही, लेकिन सरकार की दलील कुछ और है। प्रोडक्शन जितनी आ रही है उसके साथ एक सिस्टमैटिक तरीके से स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब ये जो विजिबिलिटी ऑफ द वैक्सीन इनटू फ्यूचर, नियर फ्यूचर जो है, वो सीधी तरह से शेयर की जाती है स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि आप अपनी प्लानिंग उसी तरह से आगे बढ़ाएं। सरकार की बात जायज हो सकती है, लेकिन सच ये है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स के बंद होने से परेशानी लोगों को हो रही है। वैक्सीनेशन की रफ्तार तेजी से घटती नजर आ रही है। मुंबई से इस वक्त सूरज ओझा हमारे संवाददाता और दिल्ली से अंजलि सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले सूरज, आपका रुख करना चाहेंगे। कल भी मुंबई में वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लंबी लंबी कतारें नजर आई। सबसे पहले तो सवाल ये कि उन लोगों को इत्तला क्यों नहीं किया गया कि वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी कम है, और आज फिलहाल वहाँ की क्या सिचुएशन है? जी शिखा, आप सही कह रही हैं। ये किसी न किसी तरह का एक फेल्यूर बताया जा रहा है कि बीएमसी की तरफ से लोगों को इस तरह की जानकारी मिल नहीं पा रही है कि वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कल वैक्सीनेशंस नहीं थे, इसके बावजूद कई लोग वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंच गए थे। इसके बाद आज आप देख सकते हैं कि हर जगह पर इस तरह के नोटिसेस लगाए गए हैं कि आज यहाँ पर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इस वजह से बंद रहेगा। तो लोगों से अपील की जा रही है कि घरों से ना निकले अगर वो वैक्सीन लगवाने के लिए आने की इच्छुक हैं। इसके अलावा शिखा बता दें कि 21 जून से ये महाअभियान शुरू किया गया था, जिसके बाद से ये 5वीं बार मुंबई में वैक्सीन का शॉर्टेज सामने आया है। इसके पहले 25 जून को वैक्सीन नहीं होने की वजह से दोपहर 2 से 5 बजे तक ही लोगों को वैक्सीन दिया गया। उसके बाद 6 जुलाई को भी वही हालात थे। 1 जुलाई को वैक्सीन ना होने की वजह से इसी तरह से वैक्सीनेशन सेंटर बंद थे। उसके बाद कल भी वही हालात थे, आज भी वही हालात है। तो कुल मिला के 5 ऐसे दिन अब तक बीएमसी फेस कर रही है जहां पर वैक्सीन की शॉर्टेज है। आपको ये भी बता दें कि मुंबई में कुल 283 वैक्सीन सेंटर हैं जो बीएमसी चलाती है। इसके अलावा 20 ऐसे सेंटर्स हैं जिसे स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, और दोनों को मिला लिया जाए तो मुंबई में रोजाना 63,000 लोगों को वैक्सीन दी जा सकती है। लेकिन जब ये महाअभियान शुरू किया गया था उस वक्त भी ये आशंका जताई गई थी कि अगर वैक्सीन अवेलेबल नहीं रहेगी तो इस महाअभियान का कोई मतलब नहीं आएगा। बिल्कुल, क्योंकि इस महाअभियान का मतलब ही यही था कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन अवेलेबल कराई जाए और लोगों को दी जाए। लेकिन जिस तरह से शॉर्टेज आप देख रहे हैं, इस वजह से कई लोगों को घर पे बैठना पड़ रहा है, वैक्सीन सेंटर्स पे आ नहीं पा रहे हैं। जी सूरज, दिल्ली से हमारे साथ हमारी संवाददाता अंजलि सिंह भी जुड़ी हुई हैं। अंजलि, दिल्ली से क्या ताज़ा रिपोर्ट है और कितने वैक्सीनेशन सेंटर से कुल जहां ये नोटिस बोर्ड पाया गया है आज भी? जी देखिए, दिल्ली में कहीं वैक्सीन खत्म हो गई है या सेंटर बंद है ऐसा तो फिलहाल कोई जानकारी नहीं, लेकिन आपको बताते हैं कि वैक्सीन को लेकर अव्यवस्था ज़रूर है। लोग यहाँ पर आप देखेंगे, ये एक गवर्नमेंट स्कूल का वैक्सीनेशन सेंटर है, नगर निगम का ये स्कूल है, जहाँ पर लोग सुबह से आकर खड़े हैं। यहाँ पर कन्फ्यूजन ये है, दरअसल कोवैक्सीन यहाँ पर दी जा रही है, और कल तक की अगर बात करें तो कल दिल्ली सरकार की ओर से जो वैक्सीनेशन बुलेटिन जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि कोवैक्सीन की सप्लाई चूंकि इरेगुलर है, इस वजह से सिर्फ अभी सेकेंड डोज
डोज ही लगाई जा रही हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि अब वॉक इन की सुविधा भी उपलब्ध है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सीधे फर्स्ट डोज लगवाने के लिए आ गए हैं। तो उनको यहाँ पर सेंटर पर जो जानकारी दी गई है वो यही दी गई है कि सिर्फ सेकंड डोज कोवैक्सीन की लगवाई जाएगी। तो उसको लेकर कंफ्यूजन यहाँ पर बना हुआ है। और जहाँ तक बात करें वैक्सीन के स्टॉक की, तो दिल्ली सरकार की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि वैक्सीन जो है अभी काफ़ी कम संख्या में उपलब्ध है हमारे पास, और 1 या 2 ही दिन का स्टॉक, रोजाना जो वैक्सीनेशन बुलेटिन आता है उसमें यही दिखाई देता है कि 1 या 2 दिन का स्टॉक बाकी है। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली में मुख्य समस्या है, कोविशील्ड का स्टॉक काफ़ी है, लेकिन कोवैक्सीन के स्टॉक को लेकर लगातार दिल्ली सरकार जो है वो ये मांग रख रही है कि कोवैक्सीन की फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर करने के लिए सफिशिएंट स्टॉक नहीं है। तो दिल्ली में समस्या ये बनी हुई है। जी अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सूरज, आपका भी शुक्रिया। लगातार कोरोना वैक्सीन को लेकर के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर नोटिस बोर्ड छपे हुए नजर आ रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।